दोस्तों, बेबाक भाषा पर आपका स्वागत है। डिकोडिंग आरएसएस की इस कड़ी में आज हम बात करेंगे मोहन भागवत के जो 100 आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर जो जगह जगह भाषण दे रहे हैं, उसमें से शायद अंतिम भाषण बम्बई में था। यहाँ उन्होंने 2 दिन भाषण दिया, मेरे ख्याल से 7 और 8 फरवरी को। और इन भाषणों में उन्होंने पहले दिन तो भाषण दिया, दूसरे दिन उनका सेशन हुआ जो लोगों से बातचीत का था, लोगों के सवालों का जवाब देने का था। तो पहले दिन उन्होंने वही बात दोहराई कि हिंदू मुस्लिम एकता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम यहाँ साथ साथ रहे हैं। अब ये कितनी ढकोसलेबाजी है। ये ढकोसलेबाजी इसलिए है कि एक तरफ वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी भाषा, उनकी शाखाओं में जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, जो बच्चों को सिखाया जाता है, वो ये है कि मुसलमान आक्रांता हैं और इन आक्रांताओं ने हिंदू धर्म पर आक्रमण किया, हिंदू धर्म का अपमान किया, हिंदुओं के मंदिर तोड़े, ज़बरदस्ती इस्लाम पर यहाँ लादा, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें उन्होंने एक इस प्रकार से कही जो पूरी तौर से विश्वसनीय नहीं है। दूसरी ओर से उन्होंने फिर से दोहराया कि हिंदू पहचान जो है ये सभी भारतीयों की है। ये बात उन्होंने मानी कि हिंदू शब्द ये पारसी, पर्शियंस और दूसरे लोगों द्वारा दिया गया था, और इस भौगोलिक अर्थ को वो दूसरे धर्म पर भी लादना चाहते हैं। भौगोलिक अर्थ के रूप में सभी अपने आप को हिंद के रूप में कह सकते हैं, पर हिंदू कहना आज के समय में ये एक धार्मिक पहचान है। निश्चित रूप से ये धार्मिक पहचान ये केवल हिंदुओं के लिए है, और उसको मुसलमानों पर और क्रिश्चियंस को नहीं लादा जा सकता। इनकी जो किताबें हैं, इनके जो बड़े नेता हैं, उनकी किताबों में बार बार ये जिक्र आता है कि मुसलमान विदेशी हैं, उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, क्रिश्चियंस यहाँ ज़बरदस्ती धर्मांतरण कर रहे हैं और वो भी विदेशी हैं। तो ये ढकोसलेबाजी के बाद फिर उन्होंने ये बात रखने की कोशिश की। बहुत सारे मुद्दों का सवाल का जवाब वो दे रहे थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि जो उनकी हिंदू की परिभाषा है वो एक धर्म की परिभाषा न होकर जो पुरानी भौगोलिक परिभाषा थी क्षेत्र की, उसी परिभाषा पर ये आना चाहते हैं। और जो उनका कहना है कि हम सब हिंदू हैं, ये गलत है। आज के संदर्भ में ये बात बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि हिंदू अभी निश्चित रूप से एक धर्म है जिसके अंदर काफ़ी परंपराएं हैं, पर ब्राह्मणवाद इसका सबसे असरदार, सबसे डोमिनेंट भाग है, इसमें कोई शक नहीं है। अब बाकी सवालों का भी उन्होंने जवाब दिया कि जैसे 75 साल की सीमा बीजेपी के कुछ नेताओं पर लगाई गई थी, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया गया था, तो उन्होंने कहा था मैं तो संघ के रास्ते पर चलूँगा, और अभी वो मुझे कह रहे हैं कि तुम अपना काम करने दो। पर हाँ, हो सकता है भविष्य में एक गैर ब्राह्मण, शूद्र, बनिया, वैश्य कोई भी आरएसएस का सरसंघ चालक बन सकता है। अब ये बात में तो बड़ा अच्छा लगता है, पर आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि ब्राह्मणों के सिवा एक सिर्फ रज्जू भैया थे जो गैर ब्राह्मण थे, और उसके अलावा कोई आज तक आरएसएस का सरसंघ चालक नहीं बना। फिर जो आज प्रचलित धारणाएं हैं उसके अनुसार सबसे पहले तो उन्होंने घुसपैठिए पर बात की, क्योंकि ये सरकार पहले एनआरसी और फिर अभी एसआईआर के माध्यम से बहुत लोगों को नागरिकता के दायरे से बाहर निकाल रही है। तो उन्होंने कहा ये घुसपैठिए जो हैं ये हमारे यहाँ एक बड़ी मुसीबत है, और उनको उनकी भाषा से पहचाना जा सकता है। अब देखिए ये कितना एक मज़ेदार कोइंसिडेंस है कि मोदी जी इनको कपड़ों से पहचानते हैं और ये सरसंघ चालक महोदय उनको उनकी भाषा से पहचानते हैं। अब आप मुझे बताइए, बंगाली वो बांग्लादेश की हो या हमारे वेस्ट बंगाल की हो, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है। वैसे तो भाषाएं अपना रूप हर 3 मील पर बदलती हैं, पर मोटे तौर से ये बंगाली वही है जो बंगाल में भी चलती है, वेस्ट बंगाल में भी चलती है। तो उसके आधार पे ये महोदय कैसे घुसपैठिए को पहचानेंगे, ये एक काफ़ी चिंता का विषय है। दूसरा उन्होंने कहा कि अभी जो एसआईआर हो रहा है घुसपैठियों को पहचानने के लिए, वो अच्छा है, क्योंकि ये घुसपैठियों के कारण और मुसलमानों की प्रजनन के बारे में उन्होंने इस बार बात नहीं की,
उन्होंने कहा घुसपैठियों के कारण हिंदुओं का प्रतिशत यहाँ गिरते जा रहा है। अब ये बात तो आज तक जितनी बातें हुई एनआरसी इन्होंने किया आसाम में, ज़्यादा विदेशी उसमें नहीं निकले। अभी इन्होंने बिहार में किया एसआईआर, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा घुसपैठिए इनके पकड़ में नहीं आए। अब इनकी सरकार 12 साल से है, घुसपैठिए को जो उनके पास पेपर्स नहीं हैं उनको पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके लिए डिटेंशन सेंटर बनाना और इस प्रकार की चीज़ें करना, ये निश्चित रूप से एक बहुत क्रूरता का काम है, जो कई शासक इस प्रकार की क्रूरता के आधार पे अपने ही नागरिकों को परेशान करते हैं। हमारे नागरिक जो मुसलमान हैं, गरीब हैं, बंगाली भाषा बोलते हैं, उनका वेस्ट बंगाल, आसाम इसमें आना जाना काफ़ी लगा रहता है। और ये भी आपको बता दूं, शुरू में आसाम में बंगालियों को अंग्रेज़ों ने बसाया था। आसाम की जगह ज़्यादा थी, बंगाल की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो उन्होंने उनको इंसेंटिव दिया, प्रोत्साहन दिया कि आप आसाम में आके रहो तो आपको सुविधाएं दी जाएंगी। तो खैर वो एरिया है, वो क्षेत्र है जिसमें मुसलमान, बंगाली बोलने वाले, असमीज़ बोलने वाले बहुत बड़ी संख्या में हैं। उनके खाना पीना मेल जोल काफ़ी मिलता जुलता है, तो उनकी भाषा के आधार पे उनको पहचानना कोई सही बात नहीं है। इसमें वो किसी को भी घुसपैठिया कह के उसको निकाल सकते हैं। पिछले 12 साल में इन्हीं घुसपैठियों के नाम से उन्होंने बार बार चुनाव जीते हैं। फिर उन्होंने लोगों को सलाह भी दी कि उन्होंने 3 बच्चे पैदा करना चाहिए। कहीं भी जो सलाह की शुरुआत खुद के घर से ही होती है, तो शुरुआत तो उन्होंने अपने घर से ही करना चाहिए। अब ये 3 बच्चों का मामला क्यों आ गया? ये बात सही है कि भारत ने जो 1970 से फैमिली प्लानिंग की जो स्कीम लगाई थी, उसके कारण हमारा रिप्रोडक्टिव रेट, प्रजनन दर गिरते जा रहा है, और ये प्रजनन दर अभी राष्ट्रीय स्तर पर 2.1 है, जो एवरेज 2.2 जो चाहिए उससे कम है। पर फिर भी इसमें मुसलमानों का जो रिप्रोडक्टिव रेट है, प्रजनन दर है, वो हिंदुओं से थोड़ा ज़्यादा है। और जैसे ट्रेंड है वो बताते हैं कि मुसलमानों में प्रजनन दर लगातार घटते जा रहा है, और उसके घटाव का जो रेट है वो काफ़ी हाई है। तो इसमें हमारे पूर्व चीफ इलेक्शन कमिश्नर डॉक्टर SY कुरैशी अपनी किताब में बताते हैं कि मुसलमानों की जनसंख्या भी स्टेबल हो जाएगी, और 2050 तक, 2080 तक वो 18% से ऊपर नहीं रहेंगे। तो ये कि भाई हिंदू माइनॉरिटी में हो जाएंगे, ये बात कहना भी पूरी तौर से गलत है। फिर वो क्रिश्चियंस पर भी उन्होंने निशाना साधा कि लालच से, प्रलोभन से ये लोगों का धर्मांतरण करते हैं। तो हमने घर वापसी क्या है? घर वापसी यानी आदिवासियों के बीच में, दलितों के बीच में जाकर उनको कुछ संस्कार, उनको कुछ पद्धति के माध्यम से हिंदू डिक्लेयर कर देना। आपको आगरा की घटना याद होगी, जहां उन्होंने सड़क पर रहने वाले कुछ मुसलमानों को जाकर कहा कि आप रविवार को आइए, इतवार को आइए, तो आपको राशन कार्ड मिलेगा, BPL कार्ड मिलेगा। इसके आधार पे बुलाया, वहाँ जाके उन्होंने यज्ञ वगैरह किया और लोगों को हिंदू बनाने का काम किया। तो इनकी घर वापसी की जो योजना है वो भी एक प्रकार से धर्मांतरण है, पर उसको ये काफ़ी गौरवान्वित तरीके से देखते हैं। तो इसमें भागवत जी ने कहा कि घर वापसी की प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। अब ये सब जो चीज़ें उन्होंने कही, यही RSS के नीति निर्देश में बाद में जाकर बदलती हैं, और यही वो चीज़ें हैं जिनसे समाज में एक प्रकार की नफ़रत फैलती है। भले ही वो कहें कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम साथ रहें, पर जहाँ तक उनका बर्ताव में वो एक पूरे अलग प्रकार का रास्ता चुनते हैं, जिससे मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत बढ़े। और फिर आगे की आने के बारे में जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही, ये लोगों को डिटेक्ट करना और उनको बाहर भेजना, ये एक बहुत ख़तरनाक बात उन्होंने कही, क्योंकि जो मिली जुली पॉपुलेशन है उसमें जिसके पास नागरिकता का प्रमाण नहीं है उसको ज़रूर आप ये कर सकते हैं, पर केवल भाषा के आधार पे उनको आइसोलेट करना, ये एक काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है। तो मुख्य रूप से ये कहा जा सकता है कि मोहन भागवत और से और चालाक तरीके से उसी RSS के एजेंडा की बार बार बात कर रहे हैं,
जिस आरएसएस के एजेंडा ने देश के अंदर विभाजन के बीज बोए हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो अच्छे दिन आए हैं वो बीजेपी की वजह से नहीं है, वो आरएसएस की वजह से है। तो भागवत जी, ये बात तो हम सब जानते हैं कि आरएसएस तो पितृ संगठन है, बीजेपी उसका एक बच्चा मात्र है। तो दोनों, और आरएसएस हमेशा कोशिश करता है कि बीजेपी जीतता रहे। तो आपस में बाप बेटे में किसको ज़्यादा क्रेडिट चाहिए वो फैसला आप कर लीजिए, उसे आम जनता को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अच्छे दिन जहाँ तक आप कह रहे हैं, कोई अच्छे दिन नहीं आए हैं। समाज में धर्म के आधार पर घृणा बढ़ रही है, समाज में गरीबी बढ़ रही है, गरीबी अमीरी के बीच में भेद बढ़ रहा है, समाज में बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो किन अच्छे दिनों की बात आप कर रहे हैं और उसके क्रेडिट ले रहे हैं? हाँ, आज जो हो रहा है उसके क्रेडिट आरएसएस की भी है, बीजेपी की भी है, पर अच्छे दिन कहाँ हैं? अच्छे दिन तो देखने को भी नहीं मिल रहे। तो आपका जो दावा है कि अच्छे दिन आ गए हैं आरएसएस के कारण, वो पूरा खोखला है, इसमें किसी प्रकार की सच्चाई नहीं है। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।